हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे सभी। तो दोस्तों जो है हम 2019 सेट 1 कर रहे हैं। तो उसके हमने जो है 3 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपका ये क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपके सभी खंड करने हैं, हल करने हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है, यानी रैंडमली निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है। तो चलिए इसे करते हैं। यानी पर हमारे पास पहले क्या है, वो इस तरीके से हमें निकालना है, यानी a/b इसका मान हमें निकालना है, जिसमें से b क्या है, a क्या है, वो हमें मानना पड़ेगा। माना अभी मैं लिखूंगा, इसे नीचे लिखूंगा, इसे मिटा कर माना, जबकि इसमें नीचे की क्या घटना होती है जो कि घट चुकी है, और ऊपर के घटने की प्रायिकता निकाली है। ऐसा सवाल है ये कुछ, है नहीं। तो चलिए मैं इसे करता हूँ। तो नीचे हमें कुछ मानना पड़ेगा। सबसे पहले माना जो b घटना है, b किस प्रकार की घटना है कि निकाला गया जो आपका निकाला गया कार्ड है, जो आपका वो निकाला गया कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। इन्होंने बोल दिया यदि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो ये हमारी घटना घट चुकी है। तो निकाला गया कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। ये घटना हमारी कैसी है कि इस कार्ड पर जो निकाला गया है पहले, वो उस पर संख्या 3 से अधिक आएगी, और जो घटना ए है उस पर क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी, ठीक है। सम संख्या है, यानी जो बाद में निकाला जा रहा है वो कैसी संख्या आनी चाहिए, सम संख्या। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, a/b निकालना है, ठीक है। b के घट जाने पर a के घटित होने की प्रायिकता है ये इस टाइप से, ठीक है। तो अब हमें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, s, जिसमें सारी घटनाएं घटेंगी ये, वो क्या बनेगा। इस पर पहले ही बता दिया कि कार्ड जो है उस पर 1 से लेकर 10 तक गिनती वाले कार्ड लिखे हुए हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस टाइप से कार्ड वाले संख्या वाले कार्ड रखे गए इसमें। तो यानी नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा इसका, 10, ठीक है। अब जो घटना हमारी बी है, बी घटना क्या है, बी घटना है हमारी, या पहले ए घटना को लिख लो या बी को लिख लो, कोई सी भी लिख लो, चाहे पहले ए लिख लो। ए जो घटना है वो कैसी है, वो घटना है सम संख्या है। ए पर क्या है, सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी हो सके, 2 हो सके, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। इसके बाद अब घटना बी, बी का क्या बनेगा सेट, बी क्या है, बी है कि निकाला गया जो कार्ड था उस पर संख्या 3 से अधिक आएगी। तो 3 से अधिक में 4 आ सके है, 5 आ सके है, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आ सकते हैं। जो भी इसके अंदर सैंपल स्पेस में उतना ही नंबर आ सकता है बस, ठीक है, उसी नंबर का कार्ड आएगा। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, नंबर ऑफ बी ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7। अब हमारा देखना है इंटरसेक्शन के ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, कॉमन क्या है ए और बी में। तो ए और बी में कॉमन देखें हम तो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, सम संख्या वाले कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो 4 संख्याएं कॉमन है ये, 4, 6, 8 और 10। तो इसका नंबर ऑफ हमारा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा बन जाएगा कितना, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटरसेक्शन भी आएगी हमारे पास। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम फॉर्मूला क्या है, PA/B, यही निकालना हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है P, नीचे तो PB आ जाएगा, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इसके बाद जैसे कोई भी घटना है, किसी भी घटना की प्रायिकता में निकली होती है, जैसे ए के घटने की प्रायिकता निकालनी है हमें,
तो हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NA/NS, नंबर सैम्पल स्पेस, ये होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे इस प्रकार से लगा सकते हैं, NA/B बटे नंबर ऑफ NS बटे में ऐसे इसके NB बटे NS। तो NS तो सेम ही है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी PA/B का क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ A/B बटे NB। इसे आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो PA/B जो है वो अब इस पर वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। तो इंटरसेक्शन कितना है इसका? 10 है, 10 तो ऊपर आ गया। और नंबर ऑफ B कितना है? तो नंबर ऑफ B हमारा कितना है? 7। ये कुछ गड़बड़ होगी क्या? ये 10 कहाँ से आएगा? 4 आएगा। एक गिनो इन्हें, 1 2 3 4, 4 ही तो था नंबर इसमें, ठीक है। तो 4 हमारा क्या आएगा? ऊपर, 4 ऊपर आ गया। और 7 कितना जाएगा? नीचे, क्योंकि इसमें 7 है नंबर ऑफ बी में, ठीक है। तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी फाइनल प्रायिकता हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बी, दिखाइए कि दो सदिशों ए और बी के लिए सदैव ये होता है, ठीक है। माना, ठीक है। माना क्या, इसमें तो इफ लिखेंगे, यदि ए का मापांक आपका नॉट इक्वल टू 0 है, बी का मापांक आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ऐसा हम लिख सकते हैं। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है, ए डॉट बी का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा, ये होता है। ये तभी लिख सकते हैं जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें दोनों इस पर, यानी कि इस पर देखो, इधर दिखाई दे रहा होगा मापांक लग रहा है, तो हमने इस पर भी मापांक लगा दिया दोनों साइड। तो जब इधर तो मापांक इस पर तो लग ही रहा है, जिस पे नहीं लग रहा उस पर मापांक लग जाएगा। कोस पे नहीं लग रहा था तो कोस पे मापांक लग जाएगा, ठीक है। अब बस ये समीकरण नंबर 1 कह देते हैं हम इसे। इसके बाद हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हैं। क्या जानते हैं हम कि कोस थीटा जो होती है, कोस थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है। कोस का जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है, ठीक है। इसमें यहाँ तो +1 होता है, नीचे होता है -1। इसके बीच में ही मान आएंगे, चाहे एंगल कुछ भी ले लें हम कोस में। तो इसकी रेंज क्या होगी? -1 से 1, ठीक है। अब यदि मैं इस पर मापांक लगा दूँ कोस थीटा पे मापांक, तो मापांक वाली वैल्यू निगेटिव में तो होती नहीं है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना ही हो जाएगा कि < <1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का मापांक 1 ही होता है। अब ये मान हमें पुट इन फर्स्ट में रखना है, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में किसके स्थान पर रखना है? कोस थीटा के, मापांक कोस थीटा के। तो जैसे ही मैं रखूँगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर गुणा 1, तो 1 पे देखो कौन सा चिन्ह लग रहा है? 1 जो कोस थीटा के मापांक से बड़ा हो गया, अब बड़ा है ये, तो यहाँ का चिन्ह भी हमारा बदल जाएगा। यहाँ का चिन्ह भी कैसा लग जाएगा? ये वाला लग जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसा यहाँ पे लग रहा है सेम ऐसे ही लगेगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये आएगी हमारा, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक। ये देखो जैसा चिन्ह, चूँकि एक जो है कोस थीटा के मापांक से बड़ा हो गया है, बराबर और बड़ा है, तो एक जो इधर दाईं तरफ लिखा गया है तो ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर गए देखते हैं इसी का ही। क्वेश्चन नंबर गए आपका ये है। क्वेश्चन नंबर गए में क्या करना है? पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी का मान निकालना है। और ये दो रेखाएं दे रखी हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? परस्पर लंब हैं, ठीक है। करते हैं चलिए सभी। तो हमें इसमें हम कार्टेशियन रूप में हमें फॉर्मूला पता है, दो रेखाएं जब होती हैं कार्टेशियन रूप में तो कैसा फॉर्मूला होता है उसे हम जानते हैं, जैसा कि कार्तीय रूप बोलते हैं इसे, कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म। दो रेखाएं दे रखी, मान लो एक L1 रेखा है, कैसी है? x - x1 बटे a1, y - y1 बटे b1, z - z1 बटे c1। ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे, मैं तो फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ बस आपको।
एक्स माइनस एक्स टू बटे ए टू, वाई माइनस वाई टू बटे बी टू, जेड माइनस जेड टू बटे सी टू। तो जो आपके नीचे लिख रहे हैं ए वन बी वन सी वन, ये क्या है, इसके दिक् अनुपात हैं, और एक्स वन वाई वन ये पॉइंट है, ठीक है। तो हमें बोला गया है यदि रेखा आपकी एल वन जो है लंबवत होती है एल टू के, मैं पूरा फॉर्मूला ना लिख रहा, मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो जितनी ज़रूरत है। यदि एल वन रेखा लंबवत है एल टू के, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर होता है 0 के, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो अब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले समीकरण जो लिखी हुई हमारी है, इसको पहले सही से लिखते हैं। देखो x जो पॉजिटिव है और यहाँ पे x कैसा लिख रहा है, नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यहाँ पे z को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम चलिए इन्हें बनाते हैं फिर से, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले आप समीकरण लिखेंगे x माइनस एक्स बटे 3 7 y माइनस 14 अपॉन 2p और z माइनस 3 अपॉन 2। तो इसको हमें x को पॉजिटिव बनाना, तो x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो माइनस 1 जैसी कॉमन ले लोगे x तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा बटे 3। ये वाला जो माइनस है तो आप डायरेक्ट भी नीचे ही लिख सकते हैं इसे भी, ठीक है। जितना कम से कम लिखो उतना ज़्यादा सही है। ये हो जाएगा y का जो गुणांक है, x का y का z का तीनों का जो गुणांक है वो हमें 1 बनाना है। 1 बनाना है तो 7 को कॉमन ले सकते हैं आप, y माइनस 2 हो जाएगा बटे 2p। ये जो 7 है, चलो शुरुआत में मैं क्या करता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, सही है, बराबर z माइनस 3 बटे 2। ये तो सही लिखा हुआ है। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यो नीचे पहुँच जाएगा और इस 7 को भी नीचे पहुँचा दो, 2p बटे 7। ये तो सही है लिखी हुई, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ से उसी समीकरण से कंपेयर करेंगे, तो a1 का मान -3, b1 का मान 2p बटे 7, c1 का मान 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए a1 b1 c1। अब ऐसी ही दूसरी समीकरण लिखेंगे, ये वाली, ठीक है। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, 7 माइनस, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने समीकरण है वो लिख दी है यहाँ पर। अब हम जो है इसे पहले सही से लिखेंगे। तो यहाँ पे x को हमें पॉजिटिव माइनस का 7 कॉमन ले लो, तो x माइनस, इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं पहले, माइनस के 7x प्लस 7। मैं आपकी वजह से ऐसा लिख रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माइनस 7 कॉमन लेंगे हम, तो x तो प्लस का हो जाएगा और 7 ही कम 7, ये माइनस का आ जाएगा 3p। ये तो बिल्कुल सही लिख रहा है। यहाँ पे माइनस का z कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे पहुँचा देंगे इसे, -7 को नीचे पहुँचाएंगे तो 3p बटे 7, ये y माइनस 5 बटा 1 और ये आ जाएगा z माइनस 6 बटे -5। समीकरण नंबर 2 बन गई हमारी, इसे 2 भी कह सकते थे हम, और इस वाली को समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 को कंपेयर कर दिया था हमने, मान निकाल लेते a1 b1 c1 के, यहाँ से निकालेंगे a2 b2 c2 के मान। तो यहाँ से a2 का मान क्या जाएगा, माइनस के 3p बटे 7, b2 का मान 1 और c2 का मान -5, ठीक है। ये दोनों मान आ गए। अब रेखाएं, चूँकि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें मान रखने हैं सबके। तो a1 का मान है -3 गुणा a2 का मान है माइनस के 3p बटे 7 प्लस b1 का मान क्या है, b1 का मान है 2p अपॉन 7, b2 का मान है 1 प्लस c1 का मान क्या है 2 गुणा -5 बराबर 0। अब इसे सोल्व कर लो, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, p बटे 7, ये 2p बटे 7 -10 बराबर 0। 10 को उधर ले जाओ, इसमें एलसीएम ले लो 7, तो 9p प्लस 2p बराबर 10, ये हो जाएगा 11p बटे 7 बराबर 10। तो 11p बराबर 70 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, p का मान कितना जाएगा 70 बटे 11। ये आ गया फाइनल आंसर इसका, p का मान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। गए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इसका है, ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है इसका, तो चलिए करते हैं इसे भी। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जो बटे में लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, दोनों के बटे में लिखते हैं अलग अलग। ठीक है, लिखते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग अलग लिख दिया हमने ये, माइनस, अच्छा अलग अलग हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और वरना एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया मैंने अलग अलग दोनों के। अब जो कट रहा है काट सकते हैं अब हम, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स, तो एक एक बार कट जाएगा, तो एक बटे कोस स्क्वायर एक्स। अब हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, डी एक्स, एक बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जितना कम से कम लिखा जा सके उतना लिखने की कोशिश करो। अगर आप इस लाइन के बाद इस लाइन को लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इसके बाद एक बटा कोस स्क्वायर एक्स का में बदल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यदि इस लाइन को डायरेक्ट लिख सकते थे तो इस लाइन को लिख दो। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर एक्स का में बदल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा सेक। ठीक, ये बदल गए हम। अब हम जानते हैं क्या, इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। इसके फॉर्मूले क्या हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डायरेक्ट ही लिख दो फॉर्मूले, क्या लिखूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का अपकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस कोट एक्स का अपकलन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का अपकलन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कोट एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी, तो ये आएगा तुम्हारा टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और कमेंट करें, अपना नाम लिख सकते हैं आप, मुझे भी पता चल जाएगा आप कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, अपना नाम लिख दें कमेंट में। और यदि कुछ समझ नहीं आता या वीडियो पसंद नहीं आती तो उसके बारे में भी कमेंट में कुछ लिख सकते हैं या आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के सारे खंड करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।